नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रश्नावली नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले अध्याय में सामाजिक शोध की कुछ प्रविधियों का अध्ययन किया था, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार इत्यादि। इसी तरह से आज हम प्रश्नावली नामक प्रविधि का अध्ययन करेंगे। कोई भी सर्वेक्षण या कोई भी शोध या अनुसंधान के लिए सामग्री या तथ्यों का संकलन अत्यंत आवश्यक है। जब तक शोध विषय से संबंधित तथ्यों को निश्चित प्रविधियों को काम में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक शोध के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते और न ही किसी प्रकार के नियमों का ही प्रतिपादन किया जा सकता है। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो हमने देखा था कि साक्षात्कार और अवलोकन के माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं, लेकिन तथ्यों के स्रोत जब हमने पढ़े थे तो उसमें देखा था कि तथ्यों के स्रोत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत ही प्रश्नावली को लिया गया है, कि प्रत्यक्ष रूप से जिन तथ्यों का संकलन होता है, जिनके माध्यम से उसको प्राथमिक स्रोत की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ प्रश्नावली भी प्राथमिक स्रोत के तहत आता है। प्रश्नावली सामाजिक तथ्य एकत्रित करने के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, बजरी, लकड़ी, लोहे आदि के बिना किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार तथ्य सामग्री के बिना शोध का कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। तो प्रश्नावली के माध्यम से हम प्राथमिक तथ्यों का संकलन करते हैं। साक्षात्कार और अवलोकन के माध्यम से हम सीमित क्षेत्र का अध्ययन कर पाते हैं, लेकिन प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से हम विशाल भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में बालकों की अपराध प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, अपन जनगणना का अध्ययन भी प्रश्नावली के माध्यम से ही कर सकते हैं। प्रत्येक स्रोत के लिए में शोधकर्ता अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क में आता है, लेकिन प्राथमिक स्रोत में जो प्रश्नावली है उससे हम या शोधकर्ता उत्तरदाता के सीधे संपर्क में नहीं आता, बल्कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची बनाई जाती है, उसको डाक के माध्यम से उत्तरदाता यानी कि जिससे हमने सूचना चाहिए उसके पास डाक के द्वारा भेजी जाती है। वो भी सूचनादाता भी शोधकर्ता के पास उसको भरकर डाक के माध्यम से ही भेजता है। तो यहाँ हम प्रश्नावली के बारे में चर्चा करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु आजकल प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। ये विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती है। वर्तमान में यातायात एवं संदेश वहन के साधनों के विकास के कारण प्रश्नावली विधि द्वारा दूर दराज क्षेत्र में बसे लोगों का अध्ययन सरल हो गया है। जब सूचनादाता शिक्षित हों, समग्र, विशाल एवं विस्तृत हों, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। यहाँ देखा कि सूचनादाता शिक्षित हो, तो इसमें क्या होता है, शिक्षित क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि प्रश्नों के उत्तर पढ़कर उसको भरना होता है। लेकिन कुछ प्रश्नावली अपन आगे देखेंगे कि ऐसी बनाता है शोधकर्ता जो चित्रों के माध्यम से उसको पहचान लिया जाता है, लेकिन फिर भी शिक्षित लोगों के लिए प्रश्नावली उपयोगी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय या समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं
उससे संबंधित लोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं, जिनका अध्ययन अवलोकन या साक्षात्कार विधि द्वारा करने पर बहुत अधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है और सूचनाएं भी शीघ्र संकलित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समय, श्रम एवं धन की बचत करने तथा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली विषय अथवा समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजता है और सूचनादाता उसे स्वयं भरकर पुनः डाक द्वारा लौटाता है। चूंकि प्रश्नावली सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, इसलिए इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अनुसंधानकर्ता के लिए प्रश्नावली कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये विशाल क्षेत्र के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रविधि है। इसको डाक के माध्यम से भेजा जाता है। इसकी वजह से समय एवं धन दोनों का खर्च कम होता है। अब हम प्रश्नावली के अर्थ के साथ ही इसकी विशेषताओं को जानेंगे। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर इसे वितरित भी कराया जा सकता है। प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है। इसके लिए वह किसी की सहायता नहीं लेता। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता उसके समक्ष नहीं होता। इसलिए प्रश्नों को पढ़कर सूचनादाताओं को ही उनके उत्तर भरने होते हैं। लेकिन कभी कभी चित्रमय प्रश्नावली भी बना ली जाती है, तो वो अशिक्षित लोगों को चित्र के माध्यम से इसे समझाया जा सकता है। प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा प्राय इसमें प्रेरणादायक प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर प्राय डाक द्वारा ही लौटाता है, किंतु कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जा सकता है, इसलिए प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं शीघ्र संकलित की जाती है। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता चूँकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसीलिए वह निसंकोच अनेक गुप्त और आंतरिक सूचनाएं दे देते हैं। तो ये प्रश्नावली की कुछ विशेषताएं हुई कि प्रश्नावली में हमने ये देखा कि प्रश्नावली कैसे होती है। प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसको अनुसंधानकर्ता जिन सूचनादाताओं से सूचनाएं प्राप्त करनी है, यानी तथ्य एकत्रित करने हैं, या जो इनके लिए उपयुक्त इकाई है, उनके पास उस प्रश्नों की सूची को डाक के माध्यम से भेजता है और वो सूचनादाता उसको भरकर अच्छी तरह पढ़कर उनके उत्तर वो डाक के माध्यम से ही भेजता है। इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष स्रोत होने के बावजूद अप्रत्यक्ष प्रविधि है और इसमें सूचनादाता अपने विवेक, अपनी बुद्धि और बिना किसी डर के निसंकोच रूप से वो उत्तरों को भरता है और वो सूचनादाता के पास भेज देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता दोनों का प्रयोग होता है और ये अध्ययन के लिए या अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसके आगे हम प्रश्नावली के प्रकारों को जानेंगे। उनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।